सो हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, केवल दो टॉपिक को लेकर चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्रकाश किरण क्या होती हैं और प्रकाश किरण पुंज क्या होती हैं और उनके प्रकार। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का गुण क्या है। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का यह कहता है कि जो प्रकाश होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा सिंपली तो इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ये कहता है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। सेकंड पे क्या है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि देखिए, प्रकाश जो उसका संचरण होता है वो पारदर्शी, अपारदर्शी, निर्वात और वायु किसी भी में भी हो सकता है। ठीक। जो थर्ड है, थर्ड पे जो इसका है, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी कि जो लैम्डा है, लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा क्या है, चौथा जो प्रॉपर्टी इसकी है ये है कि चमकदार तलों से, चमकदार, तो चमकदार तलों से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि जो हम लोग प्लेन लेते हैं, यानी कि जो तल होता है वो एकदम क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और चमकदार भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवा क्या है, पांचवा पे कहता है कि प्रकाश जो है निर्वात से भी होकर गुजरता है। जो निर्वात में उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो आइए अब इस 5 प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश जो है एक सिंपल रेखा में चलता है। यानी कि सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा जो है वो है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम बोले तो पारदर्शी, अपारदर्शी, निर्वात, वायु, कोई भी माध्यम हो वहाँ पे प्रकाश जाता है। यानी कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना। और जो थर्ड है, थर्ड को हम लोग देख ले रहे हैं कि जो इसका दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश यानी कि जिसको हम देख सकें, दृश्य जिसको हम देख सकें, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, यानी कि लैम्डा, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। यानी कि लैम्डा का जो मात्रक होता है उसको एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित किया जाता है ना। इसको जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है इतना होता है। ठीक ना। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है। तो प्रकाश का चमकदार तलों से परावर्तन होता है। और जो फिफ्थ है वो है प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से जाते हुए
जब किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन की घटना होती है। और जो प्रकाश छठवां प्रॉपर्टी है, जो प्रकाश का निर्वात में चाल, निर्वात बोले तो जहाँ पे हवा ना हो, निर्वात में जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये रहा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पर दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश चमकदार तलों से परावर्तन होता है। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब किसी पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करता है तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है, जो हम लोग अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो अब ये हमारा प्रकाश का प्रॉपर्टी था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए देखते हैं प्रकाश की परावर्तन की घटना क्या है। तो प्रकाश की परावर्तन जानने से पहले हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन का शर्त देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या शर्त होनी चाहिए तो हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। तो प्रकाश की परावर्तन का जो शर्त है वो सबसे पहला है कि जो हम लोग जो प्लेन लेंगे वो चिकना और चमकदार होना चाहिए, पॉलिशदार होना चाहिए, और उसका जो एक भाग हो वो कलई किया हो, यानी कि पेंट किया हो। जैसे यदि हम ले रहे हैं, क्या ये एक समतल ले रहे हैं, समतल दर्पण, तो इसका जो एक भाग हो वो क्या हो, कलई किया हुआ हो, यानी कि पेंट किया हो, और एक भाग क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर का भाग है, यानी कि ये जो भाग है ये क्या है, चिकना है, और इसका पीछे का भाग क्या हुआ है, कलई किया हुआ है ना। तो इस तरीके का हमारा प्रकाश के परावर्तन के शर्त हैं, यानी कि इस तरीके से जो हम प्लेन लेंगे इस तरीके का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन ये कहता है जब प्रकाश क्या हो, जब प्रकाश किसी परावर्तक तल, और वो परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, चिकना या पॉलिशदार होना चाहिए। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे आपतित होता है, इस जो प्रकाश इस पे गिरता है इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो इससे जब गिरता है तो तल से टकरा कर क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि जिस माध्यम पे आया होता है उसी माध्यम में लौट जाता है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और हम इस बिंदु को कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु पे प्रकाश क्या होता है, इंसिडेंट, यानी कि जो आपतित किरण होती है जिस बिंदु पे मिलती है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, है ना। और इस बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लंब डालते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। और नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, जिसका प्रतीक होता है कोण आई, है ना। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको डिनोट करते हैं कोण आर से। और ये जो जिस पे हमारा प्रकाश आपतित होता है इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल, है ना। तो प्रकाश की परावर्तन की शर्त भी हम लोग जान चुके हैं, और इसकी जो फिगर सहित हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो आइए अब प्रकाश की परावर्तन का डिफिनीशन लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन एक्चुअली होता क्या है, ठीक ना। तो इसको मिटा दीजिए। तो इसका डिफिनीशन ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे
तल पर आपतित होता है तो अधिकांश भाग, प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है, अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसका ये प्रकाश का परावर्तन का जो डिफिनेशन है उसको बोलते हैं, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार तल पर आपतित होता है तो अधिकांश भाग जो प्रकाश का अधिकांश भाग, यहाँ पे लिख दीजिए, तो प्रकाश का अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी शर्त क्या है, चिकनी या पालिशदार तल होना चाहिए। तो चिकना ये पालिशदार तल है और इसका एक भाग क्या हुआ है, कलई किया हुआ है। इसको समझने के लिए हम समतल दर्पण भी ले लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपतित किरण है, ये जो है परावर्तित किरण है, और इस बिंदु पे क्या है, हमारा एक नॉर्मल है। ठीक, अब देखिए सबको लिख देते हैं कौन क्या है। इसको बोलते हैं परावर्तक तल। तो परावर्तक तल क्या होता है कि आपतित किरण जिस तल पे गिरता है उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। और जिस बिंदु पे मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और जो प्रकाश जिस तल पे गिरता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, उनकी कोण आई। और जो परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण जो होती है, इसकी और नॉर्मल के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तक कोण, यानी कि कोण R, है ना। तो इसको बोलते हैं परावर्तक कोण। अब आइए हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, यानी कि इसका नियम। ये हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो फर्स्ट नियम है वो ये है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है। और सेकंड जो है, कोण I बराबर कोण R, यानी बोलेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।